बचपन में पढ़ा था कि हमारी पृथ्वी का शेप सर्कुलर है। थोड़ा बड़ा हुआ तो करेक्ट किया गया कि इसे सर्कुलर नहीं स्फेरिकल कहते हैं। ठीक है, फिर और बड़ा हुआ तो बताया गया कि यह स्फेरिकल नहीं इलिप्टिकल है। थोड़े और बड़े हुए तो फिर बताया गया कि यह नारंगी की तरह दिखती है, ऑरेंज की तरह। मतलब ये अपने दोनों पोल नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर दबी हुई है। चलिए ठीक है, पर जब हम और बड़े हुए तो पता चला कि यह ऑरेंज की तरह भी नहीं है, बल्कि यह जियोइड शेप की है। अब ये जियोइड क्या है? जियोइड शेप को ऐसे समझते हैं जैसे हमारी पृथ्वी का सरफेस उबड़ खाबड़ है। कहीं बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो कहीं पर समतल मैदान है, तो कहीं समुद्र। समुद्र के अंदर काफ़ी गहराई है। अगर सारा पानी हटा दो तो एक बड़ा सा गड्ढा दिखेगा। तो हमारे पृथ्वी का यही शेप बनेगा, जियोइड, उबड़ खाबड़। अब आते हैं ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स पर। नासा ने मार्च 2002 में एक एक्सपेरिमेंट के तहत, जिसका नाम ग्रेस ग्रेविटी रिकवरी एंड क्लाइमेट एक्सपेरिमेंट था, ट्विन सैटेलाइट स्पेस में भेजा। इस एक्सपेरिमेंट से उसने यह पता लगाया था कि पृथ्वी पर ग्रेविटेशनल फोर्स अलग अलग जगहों पर अलग अलग है। थियोरेटिकली यह सच है, पर प्रैक्टिकली यह बिल्कुल नेग्लिजिबल चेंज है। पर क्या यही बात एंटी ग्रेविटी हिल या ग्रेविटी हिल पर भी लागू होती है? बिल्कुल नहीं। ग्रेविटी हिल या मैग्नेटिक हिल, मिस्ट्री हिल, मिस्ट्री स्पॉट, ग्रेविटी रोड या एंटी ग्रेविटी हिल एक ऐसा स्थान है जहां आसपास की ज़मीन का लेआउट एक ऑप्टिकल इल्यूजन पैदा करता है, जिससे स्लाइट डाउनवर्ड स्लोप अपहिल स्लोप जैसा दिखाई देता है। अगर सचमुच में वहाँ ग्रेविटी कम है तो आसपास के सारे इलाकों की ग्रेविटी कम होगी। किसी भी जगह की चढ़ाई यानी अपहिल को या ढलान यानी डाउनहिल को हम उसके बैकग्राउंड के पोजीशन को देखकर जज करते हैं। जैसे अगर किसी खुली जगह की बात की जाए तो धरती का होराइजन एक स्टैंडर्ड लाइन होगा। ऊपर की तरफ जाता रास्ता अपहिल और नीचे की तरफ डाउनहिल। ऑप्टिकल इल्यूजन में ये सराउंडिंग या बैकग्राउंड ऐसे होते हैं कि उससे कंपैरिजन करने पर हमें लगता है यह सड़क ऊपर की ओर जा रही है, जबकि इनफैक्ट वो नीचे की ओर जा रही होती है। और अगर हम वहाँ पर गाड़ी खड़ी करते हैं या कोई फुटबॉल रख देते हैं या पानी गिराते हैं तो वह भी असली ढलान की तरफ ही जाएंगे, लेकिन हमें ऐसा लगेगा कि ये ऊपर की ओर जा रहे हैं। इसे एक दूसरे वीडियो की मदद से समझते हैं। तो क्या अब हम ये समझे कि ये ग्रेविटी हिल सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, जो लोगों में भ्रम फैलाने के अलावा और कुछ भी नहीं है? और सबसे मजे की बात यह है कि यह ऑप्टिकल इल्यूजन सिर्फ इंडिया में नहीं, सैकड़ों जगहों पर पूरी दुनिया के देशों में है। इसी सच्चाई का पता लगाने के लिए विद फैमिली हम निकल चुके थे एंटी ग्रेविटी हिल तुलसी श्याम। भारत के गुजरात राज्य में गिर नेशनल पार्क, गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के चारों ओर एक बायोस्फीयर रिजर्व के पास अमरेली डिस्ट्रिक्ट और गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर पे एक जगह है तुलसी श्याम। रास्ते में रुककर हमने थोड़ी चाय पी, कुछ स्नैक्स लिया, थोड़ा झूला भी झूले और चल पड़े आगे। रास्ते में वेलकम टू गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टिम्बर धारी का गेट भी मिला। वहाँ से एंट्री पास बनवाना पड़ता है। अब हम रिस्ट्रिक्टेड एरिया में थे, जो गिर नेशनल पार्क का एक तरह से बायोस्फीयर रिजर्व था। आइए थोड़ा जान लेते हैं क्या डिफरेंस है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में, और क्या होता है ये बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व एक नोटिफाइड एरिया होता है जो किसी लार्जर एरिया ऑफ लैंड को कवर करता है और जिसमें जीव जंतुओं, वनस्पतियों,
जैसे फ्लोरा और फाउना के साथ साथ इन क्षेत्रों में रहने वाले मानव समुदायों के प्राकृतिक घर की रक्षा की जाती है। एक बायोस्फेरिकल रिजर्व में मल्टीपल नेशनल पार्क्स, सेंचुरीज एंड रिजर्व्स भी हो सकते हैं। भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक प्रोटेक्टेड नेचुरल एरिया होता है जो एक पर्टिकुलर स्पीसीज, मोस्टली वाइल्ड लाइफ एनिमल के और उनके हैबिटेट के प्रोटेक्शन के लिए रिजर्व किया रहता है। नेशनल पार्क भी प्रोटेक्टेड लैंड होता है जो कि स्पेशली एलोकेटेड होता है सभी जंगली जानवरों के लिए, जहां वो आज़ादी के साथ साथ रह सकते हैं, घूम सकते हैं, कुछ भी खा पी सकते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मानव गतिविधियों जैसे पालतू पशुओं जैसे कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी को चराने की और उनके आवाजाही और टूरिज्म की अनुमति होती है, जबकि नेशनल पार्क में ये पूरी तरह से मना होता है। पूरे भारत में कुल 101 नेशनल पार्क हैं। गिर नेशनल पार्क उनमें से एक है। गिर की लगभग 2375 अलग अलग जीव स्पीसीज की गिनती में मैमल्स की लगभग 38 स्पीसीज, पक्षियों की लगभग 300 स्पीसीज, रेप्टाइल्स की करीब 37 स्पीसीज और 2000 से भी अधिक इंसेक्ट्स की स्पीसीज शामिल हैं। यहाँ सागवान, शीशम, बबूल, बेर, जामुन, बिल आदि के पेड़ हैं। कार्निवोरस ग्रुप में मुख्य रूप से इंडियन लेपर्ड, जंगल कैट, हियना, गोल्डन जैकल, बंगाल फॉक्स, इंडियन ग्रे मंगूज, रडी मंगूज एंड हनी बैजर भी पाए जाते हैं। गिर में पाए जाने वाले मुख्य जानवर चीतल, नीलगाय, सांभर, 4 सींग वाले मृग, चिंकारा और जंगली सुअर हैं। आसपास के क्षेत्रों में ब्लैक बग्स भी कभी कभी इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखे जाते हैं। शाही भी इधर दिखाई पड़ते हैं। रेप्टाइल्स के रिप्रेजेंटेटिव है मगर, क्रोकोडाइल, इंडियन कोबरा। झाड़ियों और जंगल में पाइथन यानी अजगर भी पाए जाते हैं। पक्षियों की 300 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। पक्षियों के वल्चर समूह में गिद्धों की 6 स्पीसीज दर्ज हैं। क्रेस्टेड सरपेंट ईगल, एंडेंजर्ड बोनेली ईगल, चेंजेबल हॉक ईगल, ब्राउन फिश आउल, इंडियन ईगल आउल, रॉक बुश स्क्वेल। भारतीय मोर भी यहाँ बहुत पाए जाते हैं। ब्राउन कैप्ड पिग्मी वुड पिकर, ब्लैक हेडेड ओरियोल भी हैं। और हाँ, एशियाटिक लैंड तो बताना मैं भूल ही गया। इनमें से कुछ जीव जंतुओं को देखते देखते हम पहुंचने वाले थे एंटी ग्रेविटी पॉइंट। रास्ते में हमें मवेशी दिखे, आदमी नजर आए, उनके घर नजर आए, चीतल नजर आए। कहीं पेड़ के नीचे उनकी पूरी फैमिली सुस्ता रही थी। हमारा राष्ट्रीय पक्षी यानी नेशनल बर्ड पीकॉक भी दिखा। लंगूर और उसकी पूरी फैमिली नजर आए। लंबे पूंछों वाले लंगूर के पूंछ वाकई बहुत लंबे थे। चेहरे और कान काले थे, दांत नुकीले थे। यहाँ तक कि बंदरों को भी इनसे डर लगता है। कुछ लोकल लोग बाइक पर भी थे, तो उन लोगों ने सेल्फी भी ली बिना डरे। कांच का शीशा थोड़ा नीचे कर मैंने उनकी पिक्चर्स लेने की कोशिश की। उन्होंने समझा कि मैं उन्हें कुछ खाने की चीज दे रहा हूं। तभी उनमें से एक लंगूर जंप कर हमारी गाड़ी के ऊपर आ गया। इसके पहले कि वह मेरा मोबाइल छीन पाता, मैंने झट से हाथ अंदर कर लिया और मेरा मोबाइल बच गया। हम लोगों ने पेड़ों पर, जमीन पर मोर भी देखे जो अपनी ही धुन में मस्त चलते हुए नजर आ रहे थे। और अब हम पहुंच गए थे एंटी ग्रेविटी हिल। 3-4 गाड़ियां उधर पहले से ही रुकी हुई थी।
और कुछ लोग एक्सपीरियंस्ड होने के कारण वहां कुछ बता रहे थे। रास्ते के किनारे एक बड़ा सा पत्थर था जिस पर लाल रंग का पेंट उड़ेला हुआ था। शायद वही उस पॉइंट का निशान था। मैंने देखा सड़क पर एक गोल निशान भी बना हुआ था और पेंट भी गिरा हुआ था। यह वन विभाग की तरफ से ऐसा कुछ इंतजाम नहीं किया गया लग रहा था। इनफैक्ट वो लोग डिस्करेज ही करते हैं कि आप गाड़ी से उतरकर यहाँ ये सब एक्सपेरिमेंट करें। उस क्षेत्र में हवा तेज थी और रोड की ढलान भी साइडवेज थी, तो फुटबॉल का कुछ मतलब नहीं निकला। यह समझ नहीं आ रहा था कि फुटबॉल क्यों रोल कर रहा है, हवा के कारण या साइडवेज ढलान के कारण। हमने पानी भी एक बोतल से डालकर देखा, वो भी साइड में ही जाने लगा। ना तो मुझे किसी तरह का ऑप्टिकल इल्यूजन दिखा और न ही चढ़ाई पर गाड़ी अपने आप चलती हुई महसूस हुई। फिर हम आगे गए, तुलसी श्याम मंदिर का दर्शन किया। यह भगवान कृष्ण का एक प्राचीन मंदिर है। कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने तूल नामक राक्षस का सफाया किया था, इसलिए इन्हें तुलसी श्याम कहा गया। तुलसी श्याम की मूर्ति 3000 साल पुरानी बताई जाती है। यह काले पत्थर से बनी है। रुक्मिणी मंदिर भी है, काफी ऊंचा, जिसे हमने दूर से देखा। मंदिर के पास एक गर्म सल्फर का कुंड है। सल्फर वाले कुंड में भी गए और वापस लौट आए। लौटते वक्त कुछ और लोग भी खड़े थे उस एंटी ग्रेविटी पॉइंट पे। जाते वक्त मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ना ही एक्सपेरिमेंट, ना ही उसका एक्सप्लेनेशन और ना ही कोई इन्फेरेंस। फिर लौटते वक्त खुद गाड़ी ड्राइव कर एक्सपीरियंस करने की कोशिश की। फर्स्ट गियर पर गाड़ी आगे बढ़ाकर न्यूट्रल कर दिया। गाड़ी अपने आप मोमेंटम से आगे जा रही थी। सामने चढ़ाई जैसा कुछ दिख नहीं रहा था। खैर, हम वापस लौट रहे थे, अपने उन दोस्तों से मिलते हुए। मोर, बंदर, लंगूर, दूसरे पक्षी। तो इस बात की निराशा हुई। पहला तो यह कि हम ऑप्टिकल इल्यूजन भी नहीं फील कर पाए। दूसरा यह कि गाड़ी जो अपने आप चल रही थी वो ऊंचाई की तरफ जा रही थी ऐसा लगा नहीं, ढलान की तरफ ही जा रही थी। तो ये था मेरा एंटी ग्रेविटी का मिथ बस्ट। वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखिएगा, मुझे पढ़कर अच्छा लगेगा।